औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या बताओ यारो, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी तो किश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। आज मुझे इस बात पर बहुत ही अफसोस है कि मरकजी सरकार, जब मरकजी सरकार भारत में आ गई तब से जम्मू कश्मीर के लोगों को सफर करना पड़ता है। सिर्फ एक तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मरकजी सरकार कानून पर कानून जम्मू कश्मीर के लोगों पर ठोस रहा है। यह क्या वजह है? जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? मैं मरकजी सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर अगर ये बोल रहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, क्या वजह है जम्मू कश्मीर के लोगों पर इतना दबाव डाल रहे हैं? कौन सा गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने? आप देखो, यहां तो कोरोना महामारी लोग जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कानून पर कानून लागू कर रहे हैं। आज यहां जो जम्मू कश्मीर के लोग बेचैनी परेशानी, ये इसीलिए परेशानी में है कि मरकजी सरकार ने और पता नहीं 200 कंपनियां यहां भेजी है। अगर मरकजी सरकार को कुछ करना है यहां, उनको क्यों नहीं वाजह पॉलिसी कर रही है? उनको वाजह पॉलिसी करना चाहिए कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग अभी टेंशन में हैं, चाहे जम्मू के लोग या कश्मीर के लोग। यहाँ तो 2 साल से जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ ये कानून ठोस रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर। आप देखो, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, हर तबके के लोग यहां परेशान हैं। क्या वजह है? यहां ट्रांसपोर्ट वाले भी परेशान हैं, मजदूर तबके के लोग परेशान हैं, यहां ऑटो रिक्शे वाले भी परेशान हैं, यहां मुलाजिम भी परेशान हैं। तो क्या वजह है? कौन सा गुनाह किया है? मैं मरकजी सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं। यहां 35 साल से जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। आज उन्हीं पर आज जुल्म करें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है, उनको प्यार मोहब्बत की जरूरत है, उनको दबाव की जरूरत नहीं है। जैसे 5 अगस्त 2019 से हमारे हुकूक जबरदस्ती आप लोगों ने छीन लिया, तो क्या उससे हिंदुस्तान ने कोई तरक्की किया है? 5 अगस्त 235 है और 370 आपने तोड़ दिया। क्या उससे हिंदुस्तान ने कोई तरक्की किया है? एक तरक्की किया है, आपने कुर्सी जीत लिया, बाकी लोगों का दिल नहीं जीता है। मैं मरकजी सरकार से इस बात पर मुझे जवाब मिलना चाहिए। मैं एक वाहिद लीडर हूं जो जम्मू कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। ये गरीबों की आवाज मैं कभी दबाने नहीं दूंगा। यहां जम्मू कश्मीर में मैं जम्मू कश्मीर के लिए खून का कतरा देने के लिए तैयार हूं। मैं भाजपा वालों से ये सवाल करना चाहता हूं। मैं खून का कतरा देने के लिए तैयार हूं जम्मू कश्मीर के लिए। अगर डिलिमिटेशन हो जाती है तो किस हवाले से आप? ये तो सरासर मेरे ख्याल से गलत है। मैं लोगों को ये मैसेज नहीं दूंगा। जब ये डिलिमिटेशन बनाएंगे, इंशाल्लाह अकेले लड़ेंगे, बब्बर शहर अकेले लड़ेंगे मरकजी सरकार से। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं पॉलिटिकली लड़ाई लड़ूंगा, मैं सियासी लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह मरकजी सरकार से अकेले लड़ूंगा। और मेरा साथ है अल्लाह ताला, और मैं अकेला लड़ूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल जो कि महबूबा मुफ्ती से रेजिडेंसी पे मिले और कुछ बातचीत हुई, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे बातों में नहीं आऊंगा, मैं उन बातों में नहीं आऊंगा।
जो मुझे फैसला है मैं मैं खुद फैसला करता हूं। मैं अल्लाह ताला के बगैर मैं किसी को मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला को मोहताज हूं। मैं डरने वाला से मैं नहीं हूं। अगर कुछ भी हो जाएगा मैं जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के लिए मैं खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं बताऊंगा आप रोडों पर निकलो, मैं खुद लड़ूंगा। मैं रोडों पर निकलूंगा। मैं अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा, अगर कोई भी सा फैसला मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर ठोसा है। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यूथ को, क्या मैसेज देना चाहते हैं मरकजी सरकार? मैं मरकजी सरकार से यह मैसेज देना चाहता हूं, यहां तो अभी तो जंग लड़ना है कि कोरोना महामारी चल रही है। पहले तो हमको ये जंग लड़ने दो, ये खत्म करने दो, उसके बाद सोचेंगे क्या फैसला करना है आपको। और जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, चाहे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, दूसरी बिजनेस की तरफ ध्यान देना और नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो। जो जहां जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ये जुल्म मिट जाएगा इंशाल्लाह। भाजपा सरकार अल्लाह के कहर से नहीं डरते हैं। जब उनका अल्लाह ताला का कहर बर्पा हो जाएगा, ये नेस्त नाबूद हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से। बात ये भी आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बातचीत चल रही, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कौन सा टैक्स यहाँ छोड़ा है? सब कुछ टैक्स लगाया उन्होंने, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे बिजनेस का टैक्स हो, सब कुछ टैक्स लगाया है उन्होंने। सिर्फ एक टैक्स उनका बकाया रह गया, वो मर्दों का टैक्स लगाना है उनको। जब वो हो जाएगा मर्दों के पास, उनसे टैक्स मांगेंगे। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।